वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश मुंगरा। अभी तक मैंने आपको पिछली दो वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो प्रकार के वाक्य अभी तक पढ़ा दिए हैं। उसमें अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने पढ़े अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर हमने पढ़े नेगेटिव सेंटेंस, और हमारा जो तीसरा टॉपिक चल रहा है, तीसरे टॉपिक में क्या है, हमारे चल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार में आते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे वो वाले वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द दिया हो, व्हाट टाइप के। आज हम पढ़ेंगे वाई टाइप के सेंटेंसेस, वो वाक्य जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कोई भी एक प्रश्नवाचक शब्द दिया हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनकी जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस नियम को अगर हम फॉलो करें तो वो बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगी। इस प्रकार के वाक्यों की, इस प्रकार के वाक्यों की जब हम अंग्रेजी बनाते हैं, अंग्रेजी बनाते हैं तो हम सबसे पहले वाक्य में दिए हुए पर्सनवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। पर्सनवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। फिर कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर कर्ता, उसके बाद हम V3 का प्रयोग करते हैं। फिर कर्म तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इस नियम को अगर हम फॉलो करें तो हम हिंदी से अंग्रेजी बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। उसके लिए हम ये फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है, सबसे पहले पर्सनवाचक इंट्रोगेटिव वर्ड, पर्सनवाचक शब्द की अंग्रेजी, पर्सनवाचक शब्द। फिर हम प्रयोग करेंगे हैज या हैव का। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट, या आई प्लस बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट कर्ता। फिर हम प्रयोग करते हैं V3 का। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं कर्म ऑब्जेक्ट का। फिर हम प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव साइन प्रश्नवाचक चिन्ह का। इस फॉर्मूले के यूज से हम हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बना लेंगे। अगर हम इसका बात करते हैं एग्जाम्पल की, मैं क्रिकेट
कब खेल चुका हूं। अगर हम बात करते हैं तो आखिर में हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कब आया है, तो सबसे पहले हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। व्हेन, मैं सब्जेक्ट इसमें मैं है तो उसके अनुसार हम साइड के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। व्हेन हैव आई, खेलने की प्लेस में थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, और आखिर में हम उसके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं वाई टाइप के वाक्यों की, तो वाई टाइप के वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी आसानी के साथ बन जाएगी। इसमें ये अगर हम बात करें प्रश्नवाचक नकारात्मक की, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, वाई टाइप के प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, बी वाई टाइप के, वाई टाइप। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाई टाइप की, तो इसमें और वाई टाइप के इन दोनों वाक्यों में हमें करना क्या है, बस सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद हमें नोट का प्रयोग करना है और इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। सेम इसका नियम ये वाले फॉलो होंगे, बस इसमें हमें क्या करना है, जहां पर सब्जेक्ट दिया उसके बाद नोट का प्रयोग करना है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले की बात करें, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे हैज या हैव का, हैज या हैव का, प्लस एक वचन करता, एक वचन करता, आई प्लस बहुवचन करता, बहुवचन करता, और हम इसके तुरंत बाद यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस V3 प्लस काम ऑब्जेक्ट और प्लस अंत में क्वेश्चन मार्क। इस फॉर्मूले के यूज से हम प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस जो वाई टाइप के हैं उनकी हिंदी से अंग्रेजी बना लेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। वे अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुके हैं। वे अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुके हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट वे है और इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द दिया वो क्यों है। तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखते हैं वाई। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग। वे बहुवचन है तो हैव। उसके बाद हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी, तो ये बहुवचन है दे। वाई हैव दे, करने की डू होगी तो डू की थर्ड फॉर्म डन। वाई हैव दे डू, डू की थर्ड फॉर्म यहां पर हमने प्रयोग करा डन। तो उससे पहले इसमें एक शब्द दिया है नहीं, तो हम यहां पर इस नहीं की अंग्रेजी सब्जेक्ट के बाद तुरंत इसके बाद यहां पर लगाएंगे नॉट, फिर यहां पर थर्ड फॉर्म डन। वाई हैव दे डू नॉट डन अपना कार्य, देयर वर्क, देयर वर्क, और आखिर में क्वेश्चन मार्क।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पर नोट का प्रयोग किया है, बाकी सारे नियम सेम इसके जैसे हैं। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उनकी हिंदी से अंग्रेजी में आसानी के साथ इस प्रकार से बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये टेंस कंप्लीट करा दिया है। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।